नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। संसद में लगातार बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है और कल जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, गृह मंत्री अमित शाह एक नया विधेयक पेश करते हैं और विपक्ष के कुछ सांसदों ने जिस कॉपी को वो पेश कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह, उसी कॉपी को फाड़कर उनके चेहरे पर फेंक दिया। हालात ऐसे बने, आप सोचिए। और आज ऐसी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जिसको सुनकर के पूरा देश चौंक जाएगा। बीजेपी की ही सांसद कंगना रनौत मंडी से सांसद है। उन्होंने कल जो अमित शाह को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, उस पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, बड़ा बयान दिया है। और क्या कहा है कंगना रनौत ने? ये कहा है कि देश के गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री अमित शाह, उनके चेहरे पर केवल कागज ही नहीं फेंके गए हैं, यानी कि वो विधेयक की कॉपी ही नहीं फेंकी गई है, उन पर पत्थर भी फेंके गए हैं। सही सुन रहे हैं, पत्थर फेंके गए हैं। ये कंगना रनौत कह रही हैं कि देश के गृह मंत्री पर सदन के अंदर पत्थर फेंके गए हैं और विपक्ष के सांसद पत्थर लेकर के आए थे। अपने आप में ये बयान इतना बड़ा हो जाता है, उन तस्वीरों से भी बड़ा हो जाता है जो कल निकल करके सामने आई कि अमित शाह वहां पर पेश कर रहे थे विधेयक को और सदन में सब सुन रहे थे। पर वैसे ही पूरा विपक्ष विरोध करते करते वेल में आ जाता है और वेल में आने के बाद कुछ सांसद सीधे गृह मंत्री के पास जाते हैं और उस कॉपी को फाड़ करके फेंक देते हैं। अब कंगना रनौत के इस बयान ने भूचाल मचा दिया है और भूचाल मचना भी चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है और ये कहा है कि गृह मंत्री के ऊपर पत्थर फेंके गए, तो ये कोई मामूली बात थोड़ी है। कोई विपक्ष का सांसद अगर पत्थर फेंकेगा तो ये तो देश की सबसे बड़ी खबर है। और विपक्ष के टीएमसी के सांसदों पर यह आरोप लगाया है कंगना रनौत ने। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष की महिला सांसद है, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष की महिला सांसद तो ये तक भी कह रही हैं कि हम विरोध कर रहे थे विधेयक का, तो हमको धक्का दिया गया है, हमारे साथ मारपीट हुई है। और ये किसने कहा है? विपक्ष की सांसद मिताली बाग, जो टीएमसी की सांसद है। क्योंकि एक तरफ तो कंगना रनौत टीएमसी की सांसद और विपक्ष की जो सांसद है उन पर आरोप लगा रही है, तो वही विपक्ष की सांसद ये कह रही है कि हम जब विरोध कर रहे थे इस विधेयक का तो हमको धक्का दिया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा भी वेल के काफी करीब चली गई थी। और अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिताली बाग ये कह रही है कि कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने उनको धक्का मारा है, विपक्ष की सांसद को धक्का मारा है। ये मिताली बाग का बयान है। उसके साथ साथ वो ये कह रही है कि मारा गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में चारों तरफ से संसद से धक्का मुक्की, चेहरे पर कॉपियां फेंकना, ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो बीजेपी के और तमाम सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का कृत्य विपक्ष ने किया, कॉपियां फाड़ी, अमित शाह जी के सामने कॉपियां ले जा करके उनके चेहरे पर फेंक दी, ये कतई ठीक नहीं है। पर वही कंगना रनौत ने तो अलग चीज कही है। उन्होंने तो यही कह दिया है कि ये सब हुआ है और उसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। कल पूरे विपक्ष ने किस विधेयक का विरोध किया ये तो आप सभी को पता है, पर उसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे देती हूं कि 130वां ये संशोधन बिल जो है, इसमें साफ तौर पर यह है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो या फिर कोई और चेहरा हो जिन पर गंभीर आरोप लगे होंगे और वो 5 वर्ष की उस अवधि में आएंगे, हिरासत में रहेंगे, तो उनको अपने पद को छोड़ना होगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई मंत्री, उनको पद को छोड़ना होगा। यानी कि हिरासत का मतलब अगर 30 दिन में वो जेल में जाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की तस्वीरें निकल करके सामने आई, अभी सत्येंद्र जैन जो आरोपों से मुक्त होकर के बाहर निकले हैं, उसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जिन पर गंभीर आरोप होंगे और 30 दिन तक वो हिरासत में रहेंगे तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? गलत तो विपक्ष बता रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि इसी कानून के तहत
पूरा सत्ता पक्ष खेल कर रहा है। ये विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अब क्या किया जाएगा, खेल किया जाएगा, ये विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है, और राहुल गांधी ने तो इतना तक भी कह दिया है कि अब राजा वो कर रहा है कि जो चेहरा नहीं भाएगा उसको मतलब साइड कर दिया जाएगा, उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा, और जो चेहरा पसंद नहीं आएगा उसके घर ईडी भेज दी जाएगी और उसको 30 दिन हिरासत में रखा जाएगा, और उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से उसकी सियासत को मिटा दिया जाएगा, यानी कि उसको पद से हटा दिया जाएगा या फिर उसको हटना पड़ेगा इस कानून के तहत। राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप लगाए, पर अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि कंगना रनौत तो ये कह रही है कि विपक्ष अब इस कदर ये कर रहा है कि पत्थर फेंक रहा है, और उसके बाद अब पूरा विपक्ष हमलावर हो सकता है, क्योंकि कंगना रनौत का ये बयान कोई छोटा मोटा नहीं है। कॉपी फेंकना पूरे विपक्ष ने इस तरीके से विरोध किया, तस्वीरें निकल कर के सामने आई। सत्ता पक्ष ने यह भी कहा कि गलत है कि देश के गृह मंत्री के मुंह पर आप कॉपी फेंक रहे हैं, पर कंगना रनौत ने तो वो बात कह दी जो अंदर भी नहीं दिखी तस्वीरें, यानी कि संसद के अंदर जो तस्वीरें हम देख रहे थे वो तस्वीरें भी नहीं दिखी। और अब इसको लेकर के चारों तरफ हंगामा जो है बिफरा हुआ है। क्या डिंपल यादव, क्या धर्मेंद्र यादव, क्या तमाम चेहरे, जितने भी बड़े चेहरे, अखिलेश यादव हो या फिर टीएमसी के सांसद हो, संजय राउत हो, तमाम चेहरे जितने भी देश के इंडिया गठबंधन के विपक्षी चेहरे हैं वो इसका विरोध धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब बात तो यहाँ ये हो जाती है कि विपक्ष पर जिस तरीके से ये आरोप लगा है, अब कंगना रनौत के इस बयान के बाद किसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है? क्या बीजेपी की? क्योंकि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, अगर ये सत्य नहीं निकला तो कंगना रनौत के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, और अगर ये सत्य निकला तो फिर क्या होगा क्या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि ये भी खबरें तेज हो रही थी कि कार्यवाही भी हो सकती है। ये बताया जा रहा था कि विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही भी हो सकती है। और एक तरफ राहुल गांधी कल इसी बिल के लिए, केवल मात्र इस बिल के लिए जिसमें यह कहा गया कि 30 दिन तक कोई भी नेता अगर हिरासत में रहता है, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर है, उनको अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको फिर पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो बातें निकल करके सामने आई, इसी विधेयक को लेकर के राहुल गांधी बिहार से अपनी उस रैली को छोड़ करके आए, जो वोट अधिकार रैली वो बिहार में निकाल रहे हैं, और तमाम लोगों को वहां पर चुनौती दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी केवल उस बिल के लिए यहां पर आए, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि ये विपक्ष के लिए जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, उनका कहना है कि ये हित में नहीं है, और इससे केवल और केवल विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ विपक्ष के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि दिमाग भटकाने के लिए ये जो विधेयक लाया जा रहा है, ताकि बिहार में राहुल गांधी या कोई भी बड़ा नेता वहां पर रैली ना करे और यहां आ जाए इस विधेयक को लेकर के। और अब ये खबरें चारों तरफ तेज हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री बिहार भी जाने वाले हैं, उनका दौरा है, वो शिलान्यास करने वाले हैं, 13,000 करोड़ के करीब जो है तमाम चीजों का शिलान्यास करने वाले हैं। पर वही राहुल गांधी जिस तरीके से चुनौती इस समय बन चुके हैं वोट अधिकार रैली को निकाल करके, तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को लेकर के पूरा विपक्ष चारों तरफ से चौतरफा घेर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को हर मुद्दे पर घेरा जाए। और इसीलिए विधेयक जब पास होने की स्थिति में था तब भी जेपीसी को वो सौंप दिया गया, यानी कि जो संयुक्त संसदीय कमेटी है अब उसके अंडर में जा चुका है, क्योंकि कल कुछ ज्यादा ही विरोध हुआ। क्या तस्वीरें आपने नहीं देखी कि कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसी तस्वीरें कभी निकल करके सामने नहीं आई कि देश के गृह मंत्री के चेहरे पर वही विधेयक फेंक दे या फिर उसकी कॉपियां फाड़ कर फेंक दे जो वो पढ़ रहे हो। आप सोचिए कि देश में चारों तरफ से राजनीति तेज है, और आज भी मॉनसून सत्र के दौरान सदन चल ही नहीं पाया। शुरुआत हुई और
चंद सेकंड के अंदर सदन खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी दूसरे दौर पर आए, यानी कि पहली बार जब 11 बजे सदन स्थगित हुआ 11 बजे के करीब, उसके बाद 12 बजे का समय दिया गया। 12 बजे जो समय दिया गया उसमें देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, पर उसके बाद भी वही तस्वीरें हुई। पूरे विपक्ष ने जैसे ही प्रधानमंत्री एंटर करते हैं तो पूरे विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया और गद्दी छोड़ो और एसआईआर की जांच करो, ऐसे नारे लगातार लगाते रहे और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। आप सोचिए, निश्चित काल के लिए नहीं, कोई तारीख नहीं बताई गई है, अनिश्चित काल के लिए जो है पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया है। मैं जो भी खबर होगी मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।